शायद आपको भी ऐसे ही लगता होगा। जब हम किसी से कांटेक्ट ब्रेक कर देते हैं, उस इंसान के सामने से गायब हो जाते हैं, तो वो हमें मिस करता है, उसे हमारी कमी महसूस होती है। यानी कि किसी को कमी महसूस कराने के लिए हमें उस इंसान से दूर हो जाना चाहिए। लेकिन ये भी गलत है। आप कांटेक्ट में रहकर भी, आप एक रिलेशनशिप में हो, आप पार्टनर के कांटेक्ट में रहकर भी उन्हें अपनी कमी महसूस करवा सकते हो कि वो आपके बारे में सोचे। आपके बीच में बातें तो होगी, लेकिन वो फिर भी आपको याद करेंगे। कई बार आपने ये देखा होगा कि बात करने के वजह से वो आपके बारे में नहीं सोचते हैं, वो आपको ज़्यादा याद नहीं करते हैं, क्योंकि बात रेगुलर टाइम पे होते रहती है। लेकिन आज मैं आपको सिंपल सिंपल सी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो अगर आप फॉलो करोगे तो आप उनके कांटेक्ट में रहकर भी उन्हें एक अधूरापन महसूस करा सकते हो। मैं जानता हूं कि मेरी बातें अभी समझने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी। एक एक बात को अभी आप ध्यान से समझोगे तो आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि किस तरीके से हम सॉफ्ट मैनिपुलेशन को यूज़ कर सकते हैं पार्टनर का अटेंशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। सबसे पहली बात, कॉन्वर्जेशन को अपने साइड से एंड करना सीखो। देखिए, हम उतने देर बात करते हैं जितने देर बात होते रहती है। एक टाइम ये महसूस होता है कि अब बातचीत करने के लिए कुछ नहीं है, या फिर पार्टनर बिजी हो गया है, तब हम कॉन्वर्जेशन को एंड कर देते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा गलत है। आपको ये सीखना होगा कि कहाँ पर कॉन्वर्जेशन को एंड करना है। आप चाहे कितनी अच्छी बातें क्यों ना करो, कितनी ही अच्छे से बातचीत क्यों ना करो, लेकिन अगर आप पार्टनर को कॉन्वर्जेशन एंड करने का मौका दोगे तो वो पूरे तरीके से रिलैक्स और सेटिस्फाइड हो जाएंगे। वो आपसे बातचीत करने की ज़्यादा इच्छा भी नहीं रखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आपके बीच में बहुत अच्छे से 1 घंटे तक बातें हुई, आपने एक दूसरे की बातों को समझा, उन्होंने आपकी बातों को समझा, और लास्ट में उन्होंने कह दिया कि चलो ठीक है, अब बहुत हो गया, हम कल बात करते हैं, या फिर अभी मैं बिजी हूँ, हम बाद में बात करते हैं। यानी कि उन्होंने कॉन्वर्जेशन को एंड कर दिया। जैसे ही वो फ़ोन को कट करेंगे, या व्हाट्सएप से अगर आप चैट्स पे बात कर रहे हो, वहाँ से अगर वो बैक हो जाएंगे, देन वो आपके बारे में सोचना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपने उनको कॉन्वर्जेशन एंड करने का मौका दिया। लेकिन अगर आप खुद ही ये ट्रिक सीख जाते हो कि थोड़ी देर अच्छे से बात हुई, बीच में आप कह दो कि चलो अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं, अभी मेरे पास ये काम है, हम थोड़ी देर के बाद कनेक्ट करते हैं। जब आप इस तरीके से उनके सामने बातें करना स्टार्ट करोगे, आपको ये महसूस होगा कि धीरे धीरे वो आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं और आपसे बातचीत करने की बहुत ज़्यादा इच्छा दिखा रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि जो कॉन्वर्जेशन को एंड करता है वो ज़्यादा अटैच नहीं होता है। लेकिन अगर आप कॉन्वर्जेशन को एंड करोगे तो पार्टनर की अटैचमेंट बढ़ने लगेगी, और पार्टनर अगर कॉन्वर्जेशन को एंड करते रहेगा तो धीरे धीरे आपकी अटैचमेंट बढ़ते रहेगी। थोड़ी देर बात करो, बहुत अच्छे से बात कर दो, फिर कॉन्वर्जेशन को एंड कर दो। कभी भी रिलैक्स होने तक, सेटिस्फाइड होने तक, बोर होने तक बातें मत करो। दूसरी बात, अपने पैटर्न को थोड़ा चेंज कर दो। जैसे आप सुबह उठकर गुड मॉर्निंग का मैसेज करते हो, कई बार सुबह उठ जाओ, ऑनलाइन भी आओ, लेकिन गुड मॉर्निंग का मैसेज मत करो, थोड़ा लेट मैसेज करो। जब आप अपने पैटर्न को चेंज कर देते हो, ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अपने पैटर्न को चेंज करना सीखो। रोज शाम को 6 बजे कॉल करते हो, अब 6:30 बजे कॉल करो। रोज आफ्टरनून में आप उन्हें मैसेज करते हो, एक दिन मैसेज मत करो, सीधे इवनिंग में करो। जब आप अपने पैटर्न को ब्रेक करते हो तब आप अनप्रिडिक्टेबल बनते हो। पार्टनर समझ ही नहीं पाता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। देखिए, आपको इग्नोर नहीं करना है। जैसे कि मैंने कहा कि सुबह उठकर आप मॉर्निंग का मैसेज कर तो रहे हो, लेकिन पहले आप सबसे पहले करते थे, अभी आप थोड़ा डिले कर रहे हो। पहले आप 6 बजे कॉल कर रहे थे, अब आप 6:30 बजे कॉल करोगे। जब आप इस तरीके के चेंजेस करना सीख जाओगे, पार्टनर का अटेंशन आपको मिलने लगेगा। इसलिए प्रिडिक्टेबल मत बनो कि अभी आफ्टरनून हो गया, अभी तो आपका मैसेज आ ही रहा होगा, अभी इवनिंग में तो आप कॉल कर ही लोगे, नाइट में तो आपका मैसेज आ ही जाता है, मॉर्निंग में आप गुड मॉर्निंग का मैसेज कर ही देते हो। यानी कि क्या हो रहा है, जैसे आप प्रिडिक्टेबल बन गए वो आपके बारे में सोचना बंद कर देंगे। और जब आप अनप्रिडिक्टेबल रहोगे, पार्टनर सोचेगा कि आप कब अवेलेबल होने वाले हो, कब बात करने वाले हो, और ये क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट रिलेशनशिप में ज़रूरी होती है। तीसरी बात, चाहे आपके और उनके बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा हो या कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा हो, लेकिन आपको कभी कभी अपने काम को भी प्रायोरिटी देना होगा, अपने आसपास के लोगों को भी प्रायोरिटी देनी होगी।
इससे क्या होता है ना, एक सिंपल सी बात आप समझना, जब आपका पूरा फोकस पार्टनर के ऊपर होता है तब पार्टनर का फोकस आपके ऊपर नहीं होता है। लेकिन जब आप दूसरे काम के ऊपर फोकस करते हो, धीरे धीरे पार्टनर का फोकस आपके ऊपर आ जाता है। आप खुद आजमा कर देखो कि पार्टनर अगर अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ खुश है, अपने काम में खुश है, ना चाहते हुए भी आप उनके बारे में सोचोगे, आप उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करोगे क्योंकि उनके लाइफ के बारे में आपको पता है। लेकिन अगर आप भी उनके साथ ऐसे ही करते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जानबूझकर इग्नोर करो और अपने फ्रेंड्स के साथ घूमो, फैमिली को टाइम दो, लेकिन उन्हें ये महसूस कराओ कि आपके लाइफ में आसपास की चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा खुश हो, आसपास के लोगों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी है। आप अकेले हो, बेबस हो, लाचार हो, कुछ नहीं कर रहे हो, बस उनके बारे में सोच रहे हो, यह अगर पार्टनर को पता चल गया या फिर ये अगर आपने पार्टनर को महसूस करा दिया, तो उनका ध्यान आपके ऊपर आ ही नहीं सकता है। ये एक रियल फैक्ट है। इस वीडियो की आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी बात, उनकी छोटी छोटी चीज़ों पे रिएक्ट करना बंद कर दो। देखो, एक बहुत बड़ी रियलिटी बताता हूँ, कई बार पार्टनर जानबूझकर ऐसी कुछ हरकतें करता है ताकि आप ट्रिगर होकर उन्हें मिस करना स्टार्ट कर दो। जानबूझकर मैसेजेस करते हैं, फिर इग्नोर करते हैं, या फिर स्टेटस लगाते हैं, या फिर जानबूझकर कोई ऐसी बात बोलते हैं जो बात आपको चुभ जाती है। जब आप उनके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हो, जब आप उनके इमोशंस के ऊपर रिएक्ट करते हो, तब वो आपको मैनिपुलेट करना स्टार्ट करते हैं। उन्हें पता है कि अगर वो आपको थोड़ा भी इग्नोर करेंगे, आप कॉन्स्टेंटली उनके पीछे आओगे, तो इससे क्या होगा, जब भी वो आपका अटेंशन चाहेंगे तो वो आपको इग्नोर करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है जैसे मैं इग्नोर करता हूँ आप कॉल मैसेजेस करना स्टार्ट कर देते हो। तो जब आप उनके अकॉर्डिंग चलोगे, उनके हिसाब से चलोगे, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी। इसीलिए आप इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि कुछ बातें पार्टनर जानबूझकर करेगा। देखिए, वो भी अटेंशन पाना चाहते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन अगर उनको अटेंशन देते देते आप इतना कमज़ोर बन गए हो कि आप खुद के इमोशंस को संभाल ही नहीं पा रहे हो, तो फिर ये गलत है। क्योंकि अटेंशन सबको पसंद होता है। अगर मैं एक रिलेशनशिप में हूँ तो मैं चाहूँगा कि मेरी गर्लफ्रेंड या मेरी वाइफ मुझे अटेंशन दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब उन्हें अटेंशन चाहिए होगा तो मैं उन्हें अटेंशन नहीं दे रहा हूँ। मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं भी उन्हें थोड़ा बहुत अटेंशन दूँ, लेकिन एक लिमिट में। ऐसा नहीं कि मैं उनके पीछे इतना पागल हो रहा हूँ, कॉल्स कर रहा हूँ, मैसेजेस कर रहा हूँ कि मैं अपने इमोशंस को संभाल ही नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पर अगर मेरा बिहेवियर ऐसे बन गया तो मेरा बिहेवियर देखकर वो इरिटेट होने लगेंगे। इसलिए कई बार आपको अपनी इमोशंस की, अपनी रिएक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होती है, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मन में अभी भी कोई डाउट है, डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी कॉल बुक कर सकते हो, और कॉल पर अपनी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ। बस आपको 9834250097 इस नंबर पर मैसेज करना है और अपनी कॉल बुक करनी है और अपनी दिल की बातें मेरे साथ डिस्कस करनी है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ज़रूर काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा।